हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस स्पेशल का सेट नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हो जाएगा, देखते हैं जो हाथ द्वारा लिखा गया उसे देख लेते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ पे रखा जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस तथा प्रकाश के बीच में। प्रकाश तंतु ये किस पे कार्य करता है? तो प्रकाश तंतु कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। और पहला क्वेश्चन आज देखते हैं, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। तो प्रकाश की गति न्यूनतम होगी कांच से गुजरने पर। ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी कांच से गुजरने पे। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने मापा था? तो सबसे पहले रोमर ने प्रकाश की चाल मापी थी। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहेगा किसमें होती है? तो ये होती है निर्वात में। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। दाब पर कहेगा कि प्रकाश के चाल पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकाश के चाल पे दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, त्वरित चालक बनाए जाते हैं। तो त्वरित चालक ये बनाए जाते हैं तांबा का। और त्वरित चालक ऊंचे भवनों पर लगाया जाता है जो बिजली चमकता है गर्जन से बचाने के लिए। पारा को कहाँ पे रखा जाता है? तो पारा को रखा जाता है लोहे के बने पात्र में। कहेगा कि तांबा के शत्रु कौन सा है? तो तांबा के शत्रु हो जाएगा गंधक। त्वरित चालक के खोज कौन किए थे? तो ये किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ध्वनि के चाल सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो इस्पात या ठोस में ध्वनि के चाल सबसे अधिक होता है। 3 नंबर देखेंगे, किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? डायनेमो के कार्य के उल्टा कहेगा तो ये हो जाएगा मोटर का काम। डायनेमो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और इसके उल्टा हो जाएगा मोटर ये बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। जो ट्रांसफार्मर है ये एसी वोल्टेज पे कार्य करता है, ये ऊंचे एसी वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो इसे ठंडा करने में रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे 4 नंबर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है फ्लक्सोमीटर द्वारा। फ्लक्सोमीटर द्वारा ऑप्शन हो जाएगा डी। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो इसे मापते हैं घनत्व। उच्च ताप मापने के लिए पाइरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और केवल कहेगा सामान्य ताप मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। 5 नंबर हो जाएगा, नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना होता है? तो ये होता है 0 डिग्री। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। कहेगा गेंदा को कितने डिग्री पर फेंका जाए कि वो सबसे अधिक ऊंचाई तय करेगा? तो 90 डिग्री पर फेंकने पर। और सबसे लंबा दूरी कहेगा कि गेंदा को कितने डिग्री पर फेंका जाए कि लंबी दूरी तय करेगा? तो ये फेंका जाएगा 45 डिग्री पे। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर हो जाएगा, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? तो उत्तरी चुंबकीय ध्रुव के नमन कोण होता है 90 डिग्री। 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा भी कहते हैं। 7 नंबर हो जाएगा, स्कूटर के आविष्कारक कौन है? तो स्कूटर के आविष्कार किए थे बराड शाह। स्कूटर के आविष्कार किए थे बराड शाह। गैस इंजन के खोज कौन किए थे? तो जी डैमलर हो जाएगा। यहाँ जी डैमलर किए थे गैस इंजन के खोज। ट्रैक्टर के खोज किए थे कौन? तो फार्मिच किए थे। प्रकाश के विद्युत प्रभाव के खोज कौन किए थे? तो ये किए थे आइंस्टीन। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर हो जाएगा, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? कॉस्मिक किरण के खोज किए थे कौन? तो विक्टर हेस किए थे। कॉस्मिक किरण के खोज किए थे विक्टर हेस। सौरमंडल के खोज किए थे कोपरनिकस, और ये किए थे 1540 में सौरमंडल की खोज। 9 नंबर हो जाएगा, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में कहेगा कि ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? नियंत्रित विखंडन के द्वारा नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपसे पूछेगा कि परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो अनियंत्रित विखंडन द्वारा परमाणु बम काम करता है। हाइड्रोजन बम कार्य करता है तो अनियंत्रित संलयन के द्वारा। परमाणु बम अनियंत्रित विखंडन द्वारा कार्य करता है। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन के द्वारा कार्य करता है। और नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे। 10 नंबर है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 जो है ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है।
सबसे अधिक कहेगा आयनन क्षमता किसका होता है, तो सबसे अधिक आयनन क्षमता होता है किसका, तो अल्फा किरण के। किसका, तो अल्फा किरण के। जो बीटा किरण है ये ऋणात्मक धन आवेश वाला होता है और अल्फा किरण हो जाएगा ये घनात्मक आवेश इस पे होता है और आवेशहीन कहेगा तो गामा किरण हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किए थे 1932 में किसने, तो एडरसन। चैडविक ने न्यूट्रॉन के खोज किए थे और जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे। नाभिक के खोज किए थे रदरफोर्ड। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर हो जाएगा, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है, तो एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड पे। ऑप्शन हो जाएगा सी। अमोनियम क्लोराइड को और किस नाम से जानते हैं, सब नौसादर के नाम से जानते हैं। सूत्र हो जाएगा NH4Cl। अतिचालक के लक्षण होता है, तो अतिचालक के लक्षण होता है उच्च पारगम्यता। उच्च पारगम्यता अतिचालक के लक्षण होता है। आगे देखेंगे, गाइनेकोमास्टिया किसे कहते हैं। गाइनेकोमास्टिया पुरुष में स्तन के विकास को कहा जाता है। गाइनेकोमास्टिया किसे कहते हैं, तो पुरुष में स्तन के विकास को गाइनेकोमास्टिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखेंगे, अतिचालक के लक्षण कहेगा तो उच्च पारगम्यता होता है। 14 नंबर हो जाएगा, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और नेफ्थलीन को भी शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर हो जाएगा, वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है, तो वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है किस देश से, तो ग्रीस से। इसका अन्य नाम कहेगा, यानी कि ग्रीस को ही यूनान के नाम से जानते हैं। काला वन किस देश में पाया जाता है, तो जर्मनी में काला वन पाया जाता है। काला पर्वत कहेगा, काला पर्वत कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है भूटान में। और काला वन कहेगा तो ये पाया जाता है जर्मनी में, काला पर्वत भूटान में। भारत में नागरिकता जो है, एकल नागरिकता ये ली गई है ब्रिटेन से। किसानों का देश या सुंदरियों का देश कहते हैं फ्रांस को। 16 नंबर हो जाएगा, वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिकी समृद्धता होता है वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 जो हिरोशिमा पे बम गिराया गया था उसमें यूरेनियम समस्थानिक का प्रयोग किया गया था। और जब नागासाकी पे बम गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम 239 समस्थानिक का प्रयोग किया गया था। आगे देखेंगे 17 नंबर हो जाएगा, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कहेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जानते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। हीलियम की मात्रा कहेगा तो 0.0005% हो जाएगा। ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, तो ऑक्सीजन को कहा जाता है प्राणवायु। 18 नंबर हो जाएगा, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं चुंबकीय दिक्पात। ऑप्शन हो जाएगा सी। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं, चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। एक कूलम्ब आवेश बराबर कितना होता है, तो एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम्ब आवेश बराबर 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर है, सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है, तो सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका होता है, तो ये होता है गामा किरण का। और सबसे कम होता है अल्फा किरण का। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका होता है, तो गामा किरण के। सबसे कम होता है अल्फा किरण के। और आयनन क्षमता सबसे अधिक होता है किसका, तो अल्फा किरण के। 20 नंबर हो जाएगा, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि होती है, तो यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि होती कम। ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, तो प्रकाश के तरंग जो सिद्धांत ये दिए थे हाइगेंस। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस दिए थे। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर हो जाएगा, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण घूर्णन होगा। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा, तो ये हो जाएगा 2 थीटा। ऑप्शन हो जाएगा डी। 22 नंबर है,
किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो सबसे अधिक कहेगा कि तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य तो वैसे तो ऑप्शन के अनुसार इसमें ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा इसमें क्या, तो इसमें हो जाएगा इंफ्रारेड, जिसे अवरक्त किरण कहते हैं, इसका सबसे अधिक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और वैसे कहेगा तो रेडियो तरंग के सबसे अधिक विद्युत चुंबकीय तरंग यानी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है किसका? तो रेडियो तरंग का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। रेडियो तरंग के ऑप्शन में नहीं है तो इसके बाद इसमें ऑप्शन के अनुसार अवरक्त तरंग हो जाएगा यानी कि इंफ्रारेड के सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य देखते हैं तो रेडियो तरंग के हो जाएगा। उसके बाद माइक्रो यानी कि सूक्ष्म तरंग के, उसके बाद हो जाएगा इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त के, और उसके बाद विजुअल यानी दृश्य किरण, उसके बाद हो जाएगा अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरण, और उसके बाद हो जाएगा एक्स किरण, और उसके बाद हो जाएगा गामा किरण यानी कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है गामा किरण का। ये तरंगदैर्घ्य के अनुसार जो किरण है उसे दर्शाया गया है, इधर अधिक है और इधर घटते क्रम में हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 23 नंबर हो जाएगा, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ऑप्शन हो जाएगा ए। 24 नंबर हो जाएगा, निम्नांकित में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक कहेगा अपवर्तनांक किस रंग का होता है? तो बैगनी रंग के अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। जिस रंग का अपवर्तनांक अधिक होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, तो बैगनी के अपवर्तनांक अधिक होता है तो तरंगदैर्घ्य इसका कम होगा, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है तो इसका अपवर्तनांक कम होगा। इंद्रधनुष में बीच के रंग कहेगा कौन सा होता है? तो इंद्रधनुष में बीच के रंग हो जाएगा हरा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, तो ऊष्मा के सर्वोत्तम चालक इसमें हो जाएगा पारा, ऑप्शन हो जाएगा बी। पारा को द्रव्य धातु भी कहते हैं क्योंकि ये सामान्य ताप पे द्रव्य अवस्था में आ जाता है। और पारा को बर्तन में रखने पे, पारा को तो पहले कहाँ पे रखा जाता है? तो इसे लोहे के पात्र में रखते हैं, पारा को लोहे के पात्र में रखा जाता है और इसे बर्तन में रखने पर यह कैसा आकार घेरता है? तो उत्तल के आकार के ये घेरता है, उत्तल के आकार की ये हो जाता है। कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह किस आकार का होता है? तो ये अवतल के आकार के होता है। कोशिका नली में जल के ऊपरी सतह अवतल के आकार के होता है और पारा को बर्तन में रखने पर यह होता है उत्तल के आकार के। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है ऊपर देखते हैं कुछ क्वेश्चन लिखा है उसे देख लेते हैं। सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? तो सूर्य के केंद्र के ताप होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्र के ताप हो जाएगा 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस और सूर्य के सतह के तापमान कहेगा तो 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सूर्य का केंद्र के दाब कितना होता है? तो सूर्य के केंद्र के दाब हो जाएगा 2 × 10⁻16 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सूर्य के केंद्र के दाब 2 × 10⁻16 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए, नहीं खाना पकाने वाले बर्तन में क्या होना चाहिए? तो इसमें निम्न विशिष्ट ऊष्मा होना चाहिए और उच्च चालकता होना चाहिए। निम्न विशिष्ट ऊष्मा होना चाहिए तथा उच्च चालकता होना चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है, तो किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है ऋणात्मक, ऑप्शन हो जाएगा ए। अस्पाइरोगाइरा को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो पॉड सिल्क के नाम से जानते हैं। अस्पाइरोगाइरा को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो पॉड सिल्क के नाम से। 28 नंबर हो जाएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो पृथ्वी के द्रव्यमान हो जाएगा 6 × 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी के द्रव्यमान हो जाएगा 6 × 10⁻24 किलोग्राम। आगे बढ़ेंगे, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, तो भू स्थिर उपग्रह के आवर्तकाल हो जाएगा 24 घंटा। और भू स्थिर उपग्रह जो है ये कितने ऊंचाई पर स्थित होते हैं? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। 30 नंबर है, लिफ्ट की खोज किसने की थी? लिफ्ट के खोज किए थे ओटिस ने। कौन किए थे? तो ओटिस ने किए थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज कौन किए थे? तो ये किए थे फैराडे ने। टेलीविजन के आविष्कार कहेगा तो ये किए थे जेएल बेयर्ड ने। इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे एडिसन ने। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर हो जाएगा, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में कौन सी ऊर्जा होती है?
तो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। पारा कहेगा कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है, तो पारा जमता है -39 डिग्री सेल्सियस पे। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पे जमता है, तो -39 डिग्री सेल्सियस पे। और पारा तापमापी को कितना डिग्री सेल्सियस तक प्रयुक्त कर सकते हैं, तो पारा तापमापी को 356 डिग्री सेल्सियस तक इसे प्रयुक्त कर सकते हैं और ये जमता है -39 डिग्री सेल्सियस पे। 32 नंबर हो जाएगा, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 33 नंबर देखते हैं, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, तो पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पे गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है ये घटते हैं, क्या होता है, तो घटता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। गुरुत्वीय त्वरण के मान कहेगा सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण के मान सबसे अधिक होता है ध्रुव पे, और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण के मान न्यूनतम होता है यानी कम होता है, और गुरुत्वीय त्वरण के मान कहाँ पे 0 होता है, तो ये होता है केंद्र पे। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन क्या होता है, तो जब बर्फ पिघलता है तो इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन घटता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। इसीलिए ठंडे के दिनों में जब बर्फ जमता है तो इसका आयतन बढ़ता है, तो ठंडी के दिन में जो पाइप होता है वो फटने लगता है, क्योंकि ये बर्फ जमने के बाद इसका आयतन बढ़ता है, तो ये ठंडे के दिन में जो पानी के पंप है ये फटने लगता है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा था कि जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन क्या होगा, घटेगा। यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है, तो यूरिया के कहेगा कि सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पे पाया जाता है, ये यकृत शिरा में पाया जाता है। यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पे पाया जाता है, तो यकृत शिरा में। 35 नंबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हो जाएगा ऊर्जा की इकाई। ताप के एसआई मात्रक कहेगा, तो ताप के एसआई मात्रक हो जाएगा केल्विन। वेग के एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और संवेग के कहेगा तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर क्या होता है, तो वेग गुणे द्रव्यमान होता है, वेग गुणे द्रव्यमान होता है, तो ये हो जाएगा द्रव्यमान के किलोग्राम और वेग के हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड संवेग के एसआई मात्रक। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर देखेंगे, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा, तो दाब बढ़ाने पे जल के क्वथनांक बढ़ता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। इसी कारण प्रेशर कुकर में खाना क्या होता है, तो जल्द पकता है यानी कि जल्द बनता है। इसमें क्या होता है, तो दाब बढ़ने पे इसका क्वथनांक बढ़ जाता है, इसी कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्द पकता है। आगे देखेंगे, सनेता जो होता है ये द्रव्य में अधिक होता है गैस की तुलना में, जो सयनता है ये द्रव्य में अधिक होता है गैस के तुलना में है। और जब कहेगा कि जब द्रव्य के ताप बढ़ाया जाएगा तो द्रव्य के सयनता के पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो द्रव्य का ताप बढ़ाने पर द्रव्य की सयनता घटता है, और गैस में कहेगा गैस के क्या होता है, ताप बढ़ाने पर तो गैस के क्या होता है, ये बढ़ता है। गैस ताप बढ़ाने पर गैस की सयनता क्या होगा, बढ़ेगा, और ताप बढ़ाने पर द्रव्य की सयनता घटती है। ताप बढ़ाने पर गैस की सयनता बढ़ता है और द्रव्य की सयनता घटती है, और वैसे कहेगा कि गैस के कंपेयर में द्रव्य की सयनता क्या होता है, तो अधिक होता है। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।